स्टूडेंट्स, आज हम लास्ट सेगमेंट पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा का। आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया माना जाता है कि सबसे प्रिमिटिव ग्रुप है बैक्टीरिया का, और ये कई मामले में बैक्टीरिया से अलग होता है। तो इसको कह सकते हैं मोस्ट प्रिमिटिव और ग्रुप ऑफ एंशिएंट बैक्टीरिया। धरती पे सबसे पहले ये आए, ऐसा माना जाता है। बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया से भी पहले आए, प्रिमिटिव ज्यादा है। ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स, इनके जैसे ऑर्गेनिजम्स अब नहीं मौजूद हैं, लेकिन ये अभी अर्थ पे मौजूद हैं प्रिमिटिव फीचर के साथ, तो इसलिए इनको लिविंग फॉसिल कहा जाता है। एक वर्ड और आर्की बैक्टीरिया के लिए यूज होता है, एक्सट्रीमोफाइल्स। ये वर्ड यूज होता है, एक्सट्रीमोफाइल्स। एक्सट्रीमो मतलब आप समझते हो, एक्सट्रीमो मतलब बहुत ही ज्यादा हार्श, बहुत ही ज्यादा एडवर्स एनवायरमेंट। और फाइल्स मतलब लविंग, एडवर्स एनवायरमेंट जिनको पसंद हो मतलब सरवाइव कर सकते हो वहां पे। लिटरेचर यूज किया गया है एक्सट्रीमोफाइल्स। दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स। अब वो एक्सट्रीम टेम्परेचर का हो सकता है, वो एक्सट्रीम सॉल्ट का हो सकता है, वो एक्सट्रीम एसिड का हो सकता है। ये बेसिकली ऑब्लिगेट एनेरोब्स होते हैं, मतलब ये एनेरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, और ये कंप्लीटली एनेरोब्स होते हैं, ऑक्सीजन सेंसिटिव होते हैं इनफैक्ट। लाइव इन हार्श, एक्सट्रीम और एडवर्स कंडीशन, जैसा कि नाम है एक्सट्रीमोफाइल्स हैं। हार्श एनवायरनमेंट में, एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में, एडवर्स कंडीशन में ये सरवाइव करेंगे। और ऐसा क्यों कर पाते हैं? ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि इनकी सेल वॉल बैक्टीरिया से ज्यादा स्पेशल टाइप की होती है, एकदम बैक्टीरिया जैसी नहीं होती है। इनमें पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होता है, दे लैक्स पेप्टाइडोग्लाइकन बट हैव कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड। कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स होते हैं और कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। जनरली सारे आर्के बैक्टीरिया में एक एडिशनल लेयर पाई जाती है ग्लाइकोप्रोटीन की, लेकिन सारे आर्के बैक्टीरिया, जितने भी आर्के बैक्टीरिया हैं, उनमें जो सेल वॉल का कंपोजिशन है उसमें स्लाइट वेरिएशन भी होगा, ठीक है। लेकिन एक बात तय है कि पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होगा। कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं, स्यूडो पेप्टिडोग्लाइकन कहते हैं, उस तरह के कंपाउंड होते हैं, और दूसरे कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड हो सकते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर होती है। सेल मेम्ब्रेन इज कॉम्प्लेक्स ड्यू टू ब्रांच्ड लिपिड। सेल मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स होती है क्योंकि इनकी लिपिड ब्रांच्ड होती है। ये यूनिट मेम्ब्रेन नहीं होती है जैसा कि बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन होती है, उस तरह की नहीं होती है। इनमें जो लिंकेज होता है इनकी मेम्ब्रेन में, वो लिंकेज भी नॉर्मल नहीं होता है, वो ईथर लिंकेज होता है। जबकि जनरली क्या होता है मेम्ब्रेन में? ईस्टर लिंकेज होता है, तो यहाँ पे ईथर लिंकेज होता है। तो आर्की बैक्टीरिया के बारे में डिटेल तो आपके यहाँ है नहीं, बहुत फंडामेंटल बताया गया है, तो उतना ही हम लोग डिस्कस करेंगे। इनके डिफरेंट टाइप्स हैं, 3 टाइप्स का जिक्र आपकी बुक में है। तो पहला टाइप है मिथेनोजन। मिथेनोजन, मिथेनोजन्स क्या होते हैं? ये मार्शी एरियाज में और गोबर गैस के जो फर्मेंटर्स होते हैं उनमें ग्रो होते हैं। तो गोबर गैस के जो फर्मेंटर्स हैं उनको हम आर्टिफिशियली भी डिजाइन कर सकते हैं, करते हैं, और मार्शी एरियाज नेचुरली पाए जाते हैं, तो उसमें ये पाए जाते हैं। इसका बढ़िया एग्जाम्पल है मिथेनोबैक्टीरिया, मिथेनोकॉकस बैक्टीरिया, ये सब मिथेनोजन्स का एग्जाम्पल है। अगर एकदम सिंपल लैंग्वेज में कहें मिथेनोजन्स क्या है, तो आप ये कह सकते हो दीज आर मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मतलब यहां पे आर्की बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया र्यूमेनोकॉकस एक ग्रुप है जो पाया जाता है किसमें? कैटल्स, जो रूमिनेंट्स कैटल हैं उनके र्यूमेन में पाया जाता है। रूमिनेंट्स कैटल में, गाय भैंस के र्यूमेन में पाया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। तो जो बायोगैस में हम गोबर यूज करते हैं उसमें हमें बाहर से बैक्टीरिया मिलाने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी गोबर में मिक्स होते हैं क्योंकि ये र्यूमेन में ही प्रेजेंट होते हैं। अब जब मीथेन प्रोड्यूस होगी तो मीथेन का क्या यूज होगा? मीथेन का यूज हम फ्यूल की तरह करेंगे, नेचुरल गैस की तरह करेंगे। मीथेन एक बहुत अच्छा फ्यूल है। तो पहला टाइप हो गया मिथेनोजन्स, आर्की बैक्टीरिया का जनरल कैरेक्टरिस्टिक हो गया। एक बात और यहां पे मैं इंक्लूड कर दूं, बता दूं आपको,
आपने ये देखा था, बैक्टीरिया में पढ़ चुके हैं आप, बैक्टीरिया में हिस्टोन नहीं होती है, आर्की बैक्टीरिया में भी हिस्टोन नहीं होती है, लेकिन दूसरी प्रोटीन्स होती हैं बेसिक प्रोटीन, और उनकी बहुत ज्यादा सिमिलरिटी होती है हिस्टोन से। तो इस सिमिलरिटी की वजह से आप ये भी कह सकते हो कि इवोल्यूशन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में नहीं चलता है, इवोल्यूशन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ही चलता है, क्योंकि जो प्रोटीन डीएनए के साथ एसोसिएटेड मिली आर्कीबैक्टीरिया में, वो हिस्टोन की होमोलॉगस थी, हिस्टोन नहीं थी, हिस्टोन की होमोलॉगस थी। तो ऐसा माना जाता है कि जो इवोल्यूशन है वो कई डायरेक्शन में ऑपरेट हो सकता है। ठीक है, तो हाँ, फिर से आ जाते हैं पॉइंट पे। तो मिथेनोजेंस हो गया, मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। अब अगला पढ़ते हैं, हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स का मतलब, हेलो मतलब होता है सॉल्ट, सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया। नेक्स्ट इज हेलोफाइल्स, हेलोफाइल्स। हेलो मतलब सॉल्ट और फाइल्स मतलब लविंग। तो हेलोफाइल्स मीन्स ये कैसे आर्कीबैक्टीरिया हैं? आर्कीबैक्टीरिया which survive in extremely salty area, extremely salty area, सॉल्टी एरिया में। और कैसे सॉल्टी एरिया? जिसमें बहुत ज्यादा सॉल्ट कंसंट्रेशन हो। एक एग्जांपल इसका ले लेते हैं, एक कॉकस बैक्टीरिया होता है, हेलोकॉकस। एक बात का और ध्यान रखिए, कॉकस जो शेप होती है ये सर्वाइवल के लिए ज्यादा अच्छी मानी जाती है। ठीक है, कॉकस शेप सर्वाइवल के लिए अच्छी मानी जाती है किसी एडवर्स कंडीशन में। देखिए इसमें होता क्या है, हेलोफाइल्स में मान लीजिए बैक्टीरिया है, इसके अंदर बहुत सारा सॉल्ट कंसंट्रेशन होता है जो इसको सरवाइव करने में मदद करता है। एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा सॉल्ट कंसंट्रेशन होती है, तो अगर अंदर ही बहुत ज्यादा सॉल्ट कंसंट्रेशन है तो ऑस्मोसिस की वजह से वाटर आसानी से नहीं निकल पाएगा, और जब वाटर आसानी से नहीं निकल पाएगा तो इनको सरवाइव करने में आराम रहेगा। तो हेलोफाइल्स जो है वो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट के बैक्टीरिया हैं। और कैसा एक्सट्रीम एनवायरनमेंट? एक्सट्रीमली सॉल्टी एरिया, एक्सट्रीमली सॉल्टी एरिया, वहां पे ये पाए जाएंगे। कौन पाया जाएगा? हेलोफाइल्स। ठीक है, तो इसलिए नाम पड़ गया हेलोफाइल्स, मतलब सॉल्ट लविंग। अगला है थर्मो एसिडोफाइल्स, थर्मो एसिडोफाइल्स। इसमें दो वर्ड है, अब देखिए इनकी टॉलरेंस डुअल होगी। डुअल किस सेंस में होगी? थर्मो मतलब एसिडिक, सॉरी हाई टेम्परेचर, और एसिडो मतलब हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट, और फाइल्स मतलब लविंग। तो ये डुअल एक्सट्रीम को सह पाएंगे। डुअल एक्सट्रीम क्या क्या है? हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर का मतलब क्या है? हाई टेम्परेचर का मतलब 80 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, 200 डिग्री सेल्सियस। जो हॉट स्प्रिंग्स हैं, सल्फर स्प्रिंग्स हैं, उनमें ये अच्छा सर्वाइव करते हैं। और इसके अलावा पीएच, पीएच मतलब 2 या उससे कम, लेस देन 2। ये कैसा पीएच है? ये हाईली एसिडिक पीएच है, और इस पीएच में ये थर्मो एसिडोफाइल्स सर्वाइव कर सकते हैं। तो थर्मल स्प्रिंग्स में ये पाए जाएंगे, गर्म पानी के जो झरने होते हैं उनमें पाए जाएंगे। तो ये एक्सट्रीमली हॉट और एक्सट्रीमली एसिडिक दोनों एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकते हैं, इसलिए नाम पड़ गया थर्मो एसिडोफाइल्स। इस कैटेगरी में, एक्सट्रीमोफाइल्स की कैटेगरी में और आर्कीबैक्टीरिया होंगे, लेकिन आपकी बुक में उनका कहीं पे कोई जिक्र नहीं है। एक चीज और आती है, कुछ प्रोकैरियोट्स देखे गए डीप ओशन डिपॉजिट्स में, डीप ओशन डिपॉजिट्स में कुछ प्रोकैरियोट्स देखे गए, इनको कहेंगे बैरोफिलिक ऑर्गेनिज्म। बैरो मतलब प्रेशर होता है बेटा, बैरोफिलिक। बैरोफिलिक मतलब ऊपर से बहुत ज्यादा प्रेशर है वाटर का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है ही, वाटर का भी प्रेशर है, वहां पे ये सरवाइव करते हैं। लेकिन ये आर्कीबैक्टीरिया हैं, ऐसा अनुमान है।
इसका बहुत ज्यादा कंफर्मेशन नहीं है अभी, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप के एक्सट्रीमोफाइल्स आपने पढ़े, ठीक है। ये कैसे सरवाइव करते हैं, तो जैसा बताया इनकी सेल वॉल स्पेशल होती है, इनकी सेल मेम्ब्रेन भी स्पेशल होती है, स्पेशलाइज्ड सेल वॉल, स्पेशलाइज्ड सेल मेम्ब्रेन, और एंजाइम्स भी स्पेशल होते हैं, चाहे वो हेलोफाइल्स के एंजाइम हो, चाहे वो थर्मोएसिडोफाइल्स के एंजाइम हो, चाहे वो मिथेनोजेंस के एंजाइम हो, क्योंकि मिथेनोजेंस को जो रॉ मैटर मिलता है वो सेलुलोज रिच होता है। तो इस तरह से आर्कियोबैक्टीरिया के बारे में सारी जानकारी खत्म हुई। अब एक और ग्रुप है, थोड़ा सा शॉर्ट में जान लें, डिटेल में तो वो है नहीं। एक्टिनोमाइसीट्स। देखो एक्टिनोमाइसीट्स भी बैक्टीरिया हैं, लेकिन इनका अपीयरेंस जो है वो फंगस के फिलामेंट जैसा होता है। तो ये कह सकते हो फिलामेंटस लाइक फंजाई, इनका अपीयरेंस फंजाई जैसा होता है, इसलिए इनको एक्टिनोमाइसीट्स कहते हैं। और इनका दूसरा नाम है माइकोबैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरिया भी कहते हैं, क्योंकि जो सेल वॉल है वो बनी नहीं होती है, ये तो कहना गलत होगा कि बनी होती है, सेल वॉल के अंदर होता है एक चीज और नॉर्मल कंपोनेंट के अलावा, माइकोलिक एसिड। तो नॉर्मल तो कंपोनेंट होंगे ही सारे, लेकिन माइकोलिक एसिड भी होगा, तो इसलिए माइकोबैक्टीरिया। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है स्ट्रेप्टोमाइसिस। स्ट्रेप्टोमाइसिस एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होते हैं, ये एक्टिनोमाइसीट्स का एक मेंबर है। एक ग्रुप और आता है रिकेट्सिया, ये बेसिकली इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होते हैं। इंट्रासेलुलर पैरासाइट कहां होते हैं, फ्लाइज में, टिक्स में, कुत्ते की पीठ पे टिक्स लग जाती हैं उनमें, तो ट्रांसमिशन इनका ब्लड के थ्रू पॉसिबल है। तो ये स्पेशलाइज्ड ग्रुप हैं, इस मामले में स्पेशलाइज्ड हैं कि ये आर्थ्रोपोड्स के बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, आर्थ्रोपोड्स के अंदर पाए जाते हैं और वहां से ट्रांसमिट हो सकते हैं, ठीक है। तो लाइस जो जू पड़ जाती है उसके थ्रू भी इनका ट्रांसमिशन, इनका जो स्प्रेड है वो हो सकता है, ठीक। तो कुल मिला के मोनेरंस में आपकी बुक के अकॉर्डिंग यहीं तक है। अगर कोई टॉपिक आपको ऐसा लगता है कि आपको जानना चाहिए तो आप लिखिए, हम बताएंगे आपको। अपार्ट फ्रॉम सिलेबस, अगर आपको लगता है कि हमें जानना चाहिए इसके बारे में तो जरूर बताइए, अदरवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग मोनेरा में इतना काफ़ी है। थैंक यू।